जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अपने विवाह को लेकर परेशान हैं और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके प्रेम विवाह के योग कितने प्रतिशत हैं या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। भारत के सभी भाषाओं में जो केपी की वाणी विवाह कुंडली बनाकर जानकारी देते हैं और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है वो ए से लेकर जेड तक दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उनका करियर या कारोबार कैसा रहने वाला है, कुंडली में आपकी किस प्रकार की महादशा चल रही, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के अनुसार से आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संचार के सभी माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, वे भी संपर्क कर सकते हैं। सामान्य कुंडली बनाकर आपको विस्तार पूर्वक भविष्य की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके बच्चे के लिए क्या भविष्य में सही रहने वाला है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस योग में जन्म हुआ है, किस करण में जन्म हुआ है और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य किस प्रकार ग्रहों की स्थिति है, 7.5 कब लगने वाली है या 7.5 से मुक्त है, शनि की ढैया किस प्रकार उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है, इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार के राजयोग हैं, ये तमाम तरह की जो जानकारी है सामान्य कुंडली बनाकर दी जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो अपने विवाह को लेकर इच्छुक हैं और उनकी शादी तय होने वाली है, तय हो चुकी है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण यानी मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें आपको नारी दोष, भकुट दोष, गण, इन सब चीजों का विचार किया जाता है और पूरी जानकारी दी जाती है। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं और दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से सेवारत है और अब तक 10,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है और उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको तुला राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनकी शादी साल 2026 में किस प्रकार से बन रहे हैं। वर्तमान समय में शुक्रदेव भी जो है मेष राशि में विराजमान है तो उससे तुला राशि के जातकों को किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा स्वभाव, दिशा, दूरी, नाम, अक्षर, महीने, साथ ही जीवन साथी का करियर कैसा होगा, लव करेंगे या रहें, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और विशेष जानकारी के लिए, अपने व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राथमिक जानकारी देते हैं तुला राशि के जातकों। तो तुला राशि के जातकों के जो स्वामी हैं, सुखों के कारक शुक्रदेव हैं। और वहीं अगर बात करें आराध्या की तो जगत की देवी मां दुर्गा है, तो आप जगत की देवी मां दुर्गा की पूजा उपासना करें। दिन की बात करें तो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। शुक्रवार के दिन जो है वो देवी मां को समर्पित होता है, तो इसके लिए शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। वहीं शनिवार का दिन इसलिए शुभ रहने वाला है क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में उच्च के होते हैं। तो शनिदेव तुला राशि के जातकों को हमेशा ही शुभ फल देते हैं। 7.5 हो, शनि की ढैया हो या शनि कमजोर भी हो तो भी शनिदेव की विशेष कृपा तुला राशि के जातकों पर बरसती है। तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है। सफेद रंग, शुभ रंग जो है आपके लिए सफेद है, तो सफेद वस्त्र आप
सोमवार शुक्रवार के दिन अवश्य धारण करें। वहीं बात करें शुभ रत्न की, तो आपके लिए हीरा, पन्ना, नीलम शुभ रत्न है। आप हीरा या नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न धारण करने से शनि मजबूत होगा, हीरा से शुक्र मजबूत होता है। भाग्यशाली अंक बात करें तो 2 और 7 है। राशि स्वभाव की बात करें तो चर है। राशि तत्व की बात करें तो वायु है और राशि प्रकृति की बात करें तो सम है। तो यह तो जानकारी प्राथमिक मैंने आपको तुला राशि के जातकों की दी है। अब मैं आपको शुक्रदेव की स्थिति बता देता हूं। वर्तमान समय में शुक्रों के जो कारक हैं शुक्रदेव, वो मेष राशि में विराजमान है और इस राशि में 18 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 19 अप्रैल को जो है शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और जब शुक्रदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। लेकिन वर्तमान समय जो है यानी खरमास चल रहा है, खरमास 15 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उस समय तक जो है मेष राशि में शुक्र का जो गोचर है उससे तुला राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो सुखों के कारक शुक्रदेव ही हैं। तो आपको 18 अप्रैल तक आपके लिए जो है रिश्ते आने के योग बन रहे हैं, विवाह संबंध की बातचीत हो सकती है, आपको शुक्रदेव का लाभ प्राप्त हो सकता है, उनकी कृपा आप पर बरस सकती है। तो वृषभ राशि के जातक और तुला राशि के जातक के जो राशि स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव की कृपा से जो है आपको अप्रैल 19 तक विवाह संबंध में कोई ना कोई लाभ या कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस दौरान आपके रिश्ते भी तय हो सकते हैं और अप्रैल महीने में भी आपके लिए विवाह के योग बन सकते हैं। तो यह तो शुक्र की स्थिति के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। वैसे आपको गुरु के आधार पर आपको जानकारी दूं तो वर्तमान समय में जो गुरु है मिथुन राशि में विराजमान है और आने वाले समय में जो है वो गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में और उसके पश्चात जो है अक्टूबर महीने में जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे। और जब अक्टूबर महीने में सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके एकादश भाव को देखेंगे और 26 जनवरी तक आपके एकादश भाव में ही रहेंगे। तो उस दौरान भी आपको यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में भी तुला राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा अगर आप तुला राशि के जातक हैं। तो वर्तमान समय में मिथुन राशि में विराजमान है, जून में कर्क राशि में और फिर अक्टूबर में जो है ये गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। और जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपको शुभ लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं स्वभाव की कि तुला राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो तुला राशि के जो जातक होते हैं संतुलित होते हैं, सौम्य होते हैं। आपका स्वामी शुक्र है तो शुक्रदेव की कृपा पर बरसती ही है, इसलिए आप सौंदर्यवान भी होते हैं। आप में प्रेम, विलासता, भौतिक सुखों के जो शौकीन होते हैं। आप हमेशा शांति और न्याय के पक्षधर रहते हैं क्योंकि आपकी राशि स्वामी जो है शनिदेव हैं तो कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। तो आप हमेशा ही न्याय के पक्षधर रहते हैं। आपको अकेले रहना पसंद नहीं होता है, बड़े मिलनसार होते हैं और लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपको एक ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है जो आपकी फीलिंग्स को समझे और यह हर तुला राशि के जातकों के लिए लागू होता है। बहुत ही आकर्षक होते हैं, मधुरभाषी भी होते हैं। अपनी मधुर वाणी से लोगों को प्रभावित करने में तुला राशि के जातक सफल होते हैं। कई अवसर पर तुला राशि के जातकों के विवाह में देर होती है। अंक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो 28 से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो है तुला राशि के जातक के लिए विवाह के उत्तम समय होता है। लेकिन विवाह के योग जो है महज 20 वर्ष से ही बनने लगते हैं तुला राशि के जातकों के, क्योंकि शनिदेव की इन पर विशेष कृपा रहती है। तो शनिदेव की कृपा से जो है इनके लिए जो है महज 20 वर्ष से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। अब बात करते हैं कि लव मैरिज हो सकती है या अरेंज मैरिज। तो तुला राशि के जातक जो भी होते हैं वायु तत्व के होते हैं, इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता है और बड़े ही शांत, सौम्य, सुशील होते हैं। तो इस आधार पर जो है तुला राशि के जो जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। और तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए साल 2026 में प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है शुक्रदेव है उनकी विशेष कृपा पर बरसती है और उनकी कृपा के चलते ही तुला राशि के जातकों को जो है प्रेम विवाह करने में साल 2026 में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं दिशा की। तो जैसा मैंने आपको प्राथमिक जानकारी में भी दी है कि तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिशा पश्चिम होता है, तो तुला राशि के जातकों के लिए पश्चिम दिशा में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण का दिशा भी जो है इनके लिए उत्तम माना जाता है। तो इसकी संभावना अधिक है कि साल 2026 में जब आप कन्या सूत्र में बंधे तो दक्षिण और पश्चिम में ही आपका ससुराल हो सकता है। वहीं बात करते हैं कि ससुराल जो है कितनी दूरी पर हो सकता है। तो मेष से लेकर मीन राशि
जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित होता है उसके आधार पर ही यह गणना की जाती है कि आपका ससुराल कितनी दूरी पर होगा। तो इसमें अगर वृश्चिक राशि हो, इसके अलावा कुंभ राशि, मकर राशि, ऐसे राशि हो तो फिर 100 से 200 किलोमीटर। वहीं मेष, कर्क, कन्या, तुला, धनु ये सभी राशियां रहे तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर शादी के योग बनते हैं। वहीं ग्रहों की स्थिति बता दी जाए तो जितने भी शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध हो, चंद्रमा बुध के रहने पर आसपास में ससुराल होता है। वहीं जिस प्रकार से ग्रहों की दूरी होती है सूर्य सौरमंडल से में सूर्य से, उस प्रकार से ही इनके विवाह की दूरी जो है तय होती है ससुराल की। तो अगर कुंडली में शुभ ग्रह है तो फिर जो ससुराल है वो निकटतम होगा, और अगर अशुभ ग्रह है तो फिर उस स्थिति में जातक की जो है शादी वो लंबी दूरी 200 किलोमीटर अधिकतम होती है दूरी की, तो वहां तक जो है शादी के योग बनते हैं। अब बात करते हैं कि किस क्षेत्र में हो सकता है। तो तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के जो योग बन रहे हैं साल 2026 में, और जो वर्तमान गणना है उसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो सरकारी क्षेत्र में जो है जातक जीवन साथी जो है वो हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है। इसके अलावा उनका कारोबार भी हो सकता है। शनिदेव की इन पर विशेष कृपा रहती है। तो सेवा क्षेत्र में जो है इनके जॉब करने के प्रबल संभावना है। अगर निजी कंपनी में भी कार्यरत होंगे तो वह किसी सेवा क्षेत्र से जुड़ा होगा, और अगर सरकारी क्षेत्र में भी होंगे तो भी वह गुड्स एंड मार्केटिंग जो सेवा क्षेत्र होता है, मेडिकल में हो, तो इस क्षेत्र में जो है जीवन साथी होने के प्रबल योग होते हैं। इनका घर द्वार के तो जो तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं और उनके जो शादी के योग बनेंगे तो विशेष रूप से जो है शिक्षित संपन्न परिवार में विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि तुला राशि पर शनि का भी प्रभाव रहता है और शुक्र इनके स्वामी आराध्या जगत की देवी माँ दुर्गा है। तो इन की कृपा जो है तुला राशि के जातकों पर बरसती है, और हमेशा ही तुला राशि के जातक जो है शिक्षित संपन्न परिवार में विवाह के योग बनते हैं। और जब कभी ये प्रेम प्रसंग में भी आते हैं तो उनमें भी जो है प्रेम जातक जो होते हैं वो धनी संपन्न परिवार से होने के प्रबल योग रहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि तुला राशि के जातकों को क्या करना चाहिए विवाह संबंध के लिए। तो अगर आपकी शादी में देर हो रही है तो आप जो है जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। हर शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा लाल रंग वस्त्र धारण कर निकटतम मंदिर में जाएं और देवी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा उपासना करें। साथ ही आप उन्हें श्रृंगार की चीजें अवश्य अर्पित करें। खासकर जो है लड़के की माँ इन उपायों को अवश्य करें, तो इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं। शयन कक्ष में पूर्व के दिशा में सिर रखकर सोना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप तुला राशि की लड़कियां हैं तो गुरुवार के दिन जो है गुरुवार का व्रत रख सकती है, अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो। अन्यथा आप उस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। सोमवार के दिन जो है भगवान शिव की पूजा उपासना करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप जो है आप पूजा के समय 11-21 विषम संख्या में जो है आप इनका पाठ करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त हो। लड़कों के लिए मैं बता दूं कि आपको जो है शुक्रवार के दिन जो है सफेद चीजों का दान करें। शुक्रवार के दिन, सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद, शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन सफेद और लाल चीजों का दान कर सकते हैं, इससे आपके पार्टनर भाव जो है उनका जो स्वामी है मंगल वो भी मजबूत होगा, और इसके साथ ही जो है शनिदेव की भी कृपा आप पर बरसेगी। हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करें। आप हर सोमवार को के दिन जो है भगवान शिव की पूजा करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए करियर या कारोबार क्या उत्तम रहेगा। तो करियर जॉब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और सेवा क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। वहीं अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आगामी भविष्य में आप 7.5 से भी पीड़ित हो सकते हैं। और अगर कुंडली में महादशा राहु की चल रही है तो इस प्रकार की चीजों की शुरुआत ना करें। उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें और महादशा के आधार पर यह जान लें कि आपके लिए क्या उत्तम रहेगा वर्तमान समय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा पेज पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपकी सलाह का
बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मान और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।